Hello बच्चों, let us read this question. This question says the amount of energy released when 10 to the power 6 atoms of iodine in vapor state are converted to I minus ions is 4.9 into 10 to the power minus 13 joule. What is the electron affinity of iodine in electron volt per atom? और हमारे ऑप्शन से 2, ऑप्शन बी 2.5, ऑप्शन सी 2.75, ऑप्शन डी 3.06. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जब 10 टू द पावर 6 एटम्स ऑफ आयोडीन इन वेपर स्टेट I माइनस आयंस में कन्वर्ट होते हैं तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो गिवन है. अब हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयोडीन बताना है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी रिप्रेजेंट करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज को जब यहाँ पे हमारे पास हम इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं इन आइसोलेटेड गैशियस एटम. यानी कि बेसिकली जब आइसोलेटेड गैशियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया जाता है तो उस प्रोसेस के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के नाम से जानते हैं. अब यहाँ पे कहा गया है कि 10 टू द पावर 6 एटम्स के लिए जो एनर्जी रिलीज आ रही है वो आ रही है 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 जूल. सो हमारे पास 1 एटम के लिए आ जाएगी 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 13 डिवाइड बाई 10 टू द पावर 6 जूल पर एटम हम लिख सकते हैं बाय यूनिटरी मेथड. सो इसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी रिलीज आ गई फॉर 1 एटम वो आ गई 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल पर एटम. अब हमें आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में देना है. सो हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल. सो 1 जूल की वैल्यू हो जाएगी 1 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो अब हम यहाँ पे एनर्जी रिलीज्ड अगर फाइंड आउट करें इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो वो हो जाएगी यहाँ पे 4.9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. सो हमने यहाँ पे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदल दिया. सो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. सो अगर हम देखें तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी और ऑप्शन ए बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाएंगे. सो फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.